क्लास 8 प्रश्नवाली 2.4 का इसमें 1, 2 और 3 नंबर तक इस वीडियो में जो है हल रहेगा। इसके अलावा प्रश्नवाली 2.1 और उसके बाद है 2.3, 2.4 तक है, इसका भी वीडियो बना दिया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो क्लास 8 का है उसका 1.1 से लेकर के 1.4 तक वो सभी भी चैप्टर जो है अपलोड कर दिया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ठीक है, इसमें 1 से लेकर के 3 नंबर तक हल रहेगा, बिल्कुल बहुत ही आसान, इसे जो आपको एक बार देखने से कभी भी भूलिएगा नहीं और जरूर एग्जाम में उसको लिख पाइएगा। प्रश्न वाले 2.4 एक नंबर जो कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का चूंकि चैप्टर का नाम ही है वर्ग एवं वर्गमूल, तो हमें क्या करना है कि 121 जो बार बार घटाने का विधि का मतलब हो रहा है कि जो घटाना है वो विषम संख्याओं को घटाना है। जैसे विषम संख्या हम लोग मान लेते हैं 1, 3, 5 जो होता है विषम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं लगता उसे तो हम विषम संख्या कहते हैं। जिस प्रकार 1, 3 हुआ, 5 हुआ, उसके अलावा 7 हुआ, तो उसे हमको क्या करना है, घटाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 21 लिखा हुआ तो हम 121 को घटाते हैं। तो चलिए 121 लिखते हैं, 121 उसमें हमको क्या घटाना है, विषम संख्या। तो सबसे पहले 121 में 1 घटेगा, तो चलिए 1 घटा दें, तो आ गया 0 हो रहा है 2 और 1, 120 आ गया। फिर उसके बाद हमको दूसरा घटाना, 1 के बाद क्या होता है 3, चलिए माइनस कर देते हैं 3, तो आ जाएगा 10 में 3 गया 7, 1 117 आ रहा है। उसके बाद हमें 3 के बाद क्या 5 घटाना है, 5 घटा दिए, 7 में 5 घटा तो कितना बचा 2, और इधर हो जाएगा 1 यानी 112 हो जाएगा 1 1। अब 5 के बाद हमें क्या घटेगा 7, चलिए 7 घटा देते हैं, 12 में 5 बचेगा 1 और 0 1 हो जाएगा 105। उसके बाद हमें क्या घटाना है, 5 के बाद तो हमें घटाना है 7 के बाद 9, चलिए 9 घटा देते हैं, 15 में 9 गया तो 6 और इधर 9, ठीक है 96। उसके बाद हमें क्या घटाना है, चलिए थोड़ा सा इसमें जगह का ये हो रहा है फिर भी बना लेते हैं। इसके बाद 9 के बाद घटेगा 11, चलिए 11 घटा देते हैं, 6 में 1 जाएगा तो बचेगा 5 और इधर 9 में 1 जाएगा तो 8। 11 के बाद जो है क्या घटेगा, जो घटेगा उसको घटा देते हैं 13, ठीक है 13 घटा देते हैं, तो 15 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 और यहाँ पर 8 में 1 जाएगा तो 7, 72 हो रहा है। चलिए 72 जो हुआ ना, 72 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है इसी का साइड में लिखते हैं ताकि आसानी होगी। चलिए हम लिख देते हैं 72 बचा। 72 में हमें 13 के बाद क्या, 13 जो लास्ट आया था 13 ना, 13 तक घटा, उसके बाद हमें क्या घटाना है 15, तो चलिए 15 घटाते हैं। तो 72 में हम 15 घटा के देखते हैं कितना बचता है, तो 12 में 5 जाएगा 7 और इधर 6 बचा, 6 में गया तो 5। 15 के बाद हमें क्या घटाना है 17, तो चलिए 17 घटा देते हैं, 0 4 40 बच गया। 17 के बाद हमें क्या घटाना है 19, तो चलिए 19 घटा देते हैं, तो 19 घटा दिए तो हो जाएगा 10 में 9 गया तो कितना बचेगा 1 और इधर 4 में 1 गया तो कितना बचेगा, नहीं 3 में 1 गया तो 2। 21 के बाद क्या हमें 21 ही घटाना है, ठीक है 21 जो इसे 19 के बाद 21 आ रहा है तो घट के क्या आ गया 0। तो हमें यही बनाना है कि जब 0 आ जाएगा घट के, बार बार घटाने का विधि का अर्थ है कि जब 0 आ जाएगा तो हमें क्या करना है, सबको गिनती कर लेना है। ये जो भी अक्षर से हमने घटाया 1, 3, 5 इनको गिनती कर लेना कि कितनी बार मतलब घटाए जिससे 121 मतलब 0 हो गया। तो चलिए हम घटा देते हैं, तो एक बार गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर माइनस था 7, क्योंकि 13 दिखा देता हूं 7 हो गया, 8 9 10 जो है 11 बार जो घटाने के बाद हमें 0 प्राप्त हुआ, ठीक है 0 जो है प्राप्त हुआ। तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 11वीं बार, चलिए इसे भी साइड कर देते हैं, ठीक है ये भी साइड में इसे हम किए, ठीक है आप लोग साइड में ही कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। तो चलिए 11वीं बार में क्या हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना, दिखा देना, चूंकि 121 था ना 1 2 1 121, तो कितना बार में, 11वीं बार में है तो 11, तो इसका जो वर्गमूल जो निकला ना वो 11 निकला, 11वीं बार में आया इसलिए 11 निकल गया।
अब जो हमें दिखा 121, तो अब क्या करना है, 196 का निकालना है। तो चलिए 196 का निकाल लेते हैं। ये 196 2 नंबर चुकी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा लाइन बना देते हैं, ये उधर का है, ठीक है। अब नया हमको क्या 196, तो 196 को घटाना है। चलिए 196 में एक घटाएंगे पहले, 5 बच जाएगा, इधर बचेगा 9 में एक घटेगा तो कितना बचे, 9 ही घटेगा, 9 9 और उसके बाद क्या 1। इसी तरह घटाते आपको जाना है। उसके बाद 1 के बाद 3 घटेगा। चलिए माइनस का चिन्ह देते जाते हैं। 3 घटने के बाद हो जाएगा 5 में 2 9 1 192। फिर 3 के बाद हमें घटाना 5, 12 में 5 जाएगा 7 और इधर बचा 8 1 187। फिर 5 घटाना है, 5 के बाद 7 घटाना है तो आ जाएगा 0 8 1 180। फिर 9 घटाना है तो कितना बच जाएगा, 10 में 9 गया 1, इधर 7 1 171। 171 में हमें अब क्या करना, 9 के बाद क्या घटाना है, 11 घटाना है। चलिए दिखा देता हूँ, 11 घटाना है तो आ जाएगा 0 6 1 107। उसके बाद क्या 13 घटाना है। चलिए 13 घटा देते हैं। 10 में 3 गया 7, यहाँ पर 5 में गया 4, मतलब हाँ 5 में अगर यहाँ पर 5 बचा ना, 5 में गया 4 1 147 147 है 147। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये अलग एक लाइन बना देते हैं समझाने के लिए। 147 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 147 के बाद हमें क्या घटाना, लास्ट टाइम 13 तक घटाया, 13 के बाद हमें क्या मिलता है 15। तो चलिए 15 तक घटा दिए। ये जो माइनस है माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। चलिए 15 घटाते हैं, 15 घटाएं 147 के बाद, तो 15 घटाने में आ जाएगा 7 में 2, 7 में 5 जाएगा 2, इधर कितना बचेगा 4 में गया 3 1 132। 15 के बाद हमें 17 घटाना है, 17 घटा दिए तो बच जाएगा 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में जो है 7 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद 3 में इधर 2 बचा, 2 में गया तो 1 और इधर 1 115। फिर 17 के बाद 9 19, ठीक है। 19 घटेगा, 19 में हम देखते हैं 15 में 9 गया तो 6 बचा, इधर शून्य होगा, ठीक है। इधर तो शून्य समझ लीजिए, यहाँ पर 1 गया था, यहाँ 15 में 9 गया तो 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में 1 जाएगा 9 96। उसके बाद हमें 19 के बाद क्या 21 घटाना, 21 घटा दिए, माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। 21 घटाएंगे, 21 घटाने से हमें कितना मिलता है, 6 में गया 5 और इधर 8 में 2 गया तो यहाँ पर नहीं, 9 में 2 गया तो 7 75। 75 के बाद हमें 21 के बाद क्या घटाना 23, तो चलिए 23 घटा देते हैं। 5 में 3 गया 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में 2 गया, 7 में 2 जाएगा तो 5 52 बचेगा। 23 के बाद हमें क्या घटाना है, 23 के बाद जो घटाना है 25, 25 भी विषम संख्या है। 12 5 गया 7 बचा और इधर जो बचा है इधर कितना है 3 में 4 बचे, 4 में 2। 25 के बाद हमें इसे भी घटाना क्या था 87, तो चलिए 27 घटा दी तो यहाँ 0 पर आ गया। तो हमें क्या इस पर सिर्फ गिनती कर लेना है कितनी बार जो घटाए, तो हमें 196 जो है मतलब एक घटाने में 0 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो 14 बार जब घटाए ना तो 196 हमें प्राप्त हो गया। तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं। अतः 14वीं बार चलिए इसको थोड़ा बढ़िया से दिखा देते हैं। 14वीं बार 114वीं बार शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको भी अलग लाइन बना देते हैं, ठीक है। शून्य प्राप्त हुआ तो आपको क्या करना है, √196 बराबर इधर 14 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या वर्गमूल निकालना है, तो चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो चलिए जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, चलिए 400। इसको क्या करना है, इस प्रकार चिन्ह दे देना है। सबसे पहले 2 से खिलाना है, 2 के बाद जब 2 में नहीं कटेगा तब 3 से खिलाना, 3 में नहीं कटेगा 4 से खिलाना, 4 में नहीं कटेगा 5 से खिलाना है। चलिए 2 से खिला दिए तो इसका जो है 2 दूना 4 200 हो गया। फिर 2 से खिला दिए, 2 1 2 डबल शून्य, फिर 2 से खिला दिए 50 हो गया। फिर 2 से आप घटा दीजिए, आधा आधा घटा दीजिए 25 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 से खिला दिए 5 बचे 25 हो गया है। तो हमें क्या करना है कि 400 का जो है जो भाज्य गुणनखंड किए तो इसका जो गुणनफल से जो हमें 50 से प्राप्त हुआ, चलिए उसको लिखते हैं 400। तो 400 बराबर आपको इसको क्या करना, साइड में एक चिन्ह इस प्रकार लगाना या नहीं भी चिन्ह, क्योंकि हमको यहाँ पर
अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बोला, ये चिन्ह नहीं देना, ठीक है। 400 किस कौन कौन मतलब किसमें खिलाए, 2 से 2 से 2 फिर 2 से, उसको लिख देना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार 2 से खिलाए हैं, उसके बाद 5 और 5 से, ठीक है। हमें अब क्या करना है, जो जो संख्या में जिसका जोड़ा बना देना है। असल बात है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने से हमें जोड़ा बनाना। चलिए, तो जोड़ा जो हो कौन कौन प्राप्त हुआ, 2, यहाँ से एक जोड़ा प्राप्त हुआ, यहाँ से एक और यहाँ से जो प्राप्त हो उसका मतलब 2 जो है ना, उसका जोड़ा का सिर्फ एक लिखना है। एक तो यहाँ से लिखें, एक तो यहाँ से और एक जोड़ा यहाँ से। चलिए, अब हमें क्या हुआ, जो मिला उसको यहाँ पर लिख देना थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर होता है कि शब्द में बढ़िया से लिखकर बनाने से कोई भी टीचर है जो देखते हैं कि बनाया है स्टूडेंट, तो उसमें होता है कि समझ में आता है कि नहीं बहुत अच्छा से बनाया होगा। अगर इसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा शब्द लिख देना है। शब्द लिखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आप कभी भी बनाइएगा तो इसमें भूलिएगा नहीं। तो चलिए लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त संख्याओं का जोड़ा। ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि जोड़ा ही, लेकिन यहाँ पर लिख दिए अभाज्य गुणनखंड प्राप्त संख्याओं का जोड़ा। तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त संख्याओं का जोड़ा तो हमने अभी अभी देखा, क्या क्या प्राप्त हुआ, 2 हुआ 2 हुआ। तो चलिए हम लिख देते हैं 400 बराबर, जैसे 2 गुना एक जोड़ा यहाँ पर था, फिर गुना 2 गुना 2 ये जोड़ा था, और 5 गुना 5, ठीक है। हमें क्या करना है कि जोड़ा को लिख देना 2 फिर 2 फिर 5, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर। देखिए, अब क्या है कि 2 का जैसे यहाँ पर एक 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, तो सबका हमको एक स्क्वायर दे देना है, ठीक है। ब्रैकेट में सभी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, जब भी अगर स्क्वायर इधर रहता और इस स्क्वायर को अगर इधर हम करेंगे ना, तो रूट के अंदर में आ जाता है। तो चलिए इस स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो 400 जो है ना वो रूट में आ जाएगा, और जो भी होगा ये रूट जो हट जाएगा तो इसको हम गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5। अब हम रूट अंदर जो है 400 है, ये 400 रूट अंदर में है, और गुना कर देना 5 दूना 10 10 दूना 20, जो है यही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहीं पर हम करते हैं क्या कि 400 का हमें वर्गमूल बोला, 400 का डायरेक्ट हम बना सकते हैं, 400 का 5 गुना 10 10 गुना 20 इसका जो है वर्गमूल निकलेगा। लेकिन थोड़ा लिख के बनाने से, मतलब लिख के बनाने में से सस्ता है। उसके अलावा कोई भी टीचर हो कहीं भी आप बनाइएगा तो आपको सोचेगा कि नहीं ये स्टूडेंट का नॉलेज है। तो चलिए अब जो है 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर जो ये 144 दिया हुआ, चलिए 144 का हल करते हैं। तो चूंकि 144 है तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड 144 लिख दिए। चलिए 2 से खिलाना है, 2 से 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 72 से, फिर 2 से हमें खिलाना है, 2 तिया 6 2 यानी 76 आ गया, ठीक है। उसके अलावा हम देखते रहे, चलिए, और 76 आ गया, फिर 2 से हमें खिलाना है, 18 आ जाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब हमें 2 से तो अब नहीं कटेगा, 3 से खिलाना, तो चलिए 3। अब भी हमें क्या करना, उसी प्रकार लिख देना है जो 144 था। तो जो 144 में जो कौन कौन सब से खिलाए जिसमें आ गया, तो ठीक है, चलिए जो आया उसको हम लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3। अब हमें जो प्राप्त हुआ सिर्फ इसको लिख देना है। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का प्राप्त जोड़ा लिख देना आपको, ठीक है। प्राप्त जोड़ा, अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का प्राप्त जोड़ा, जोड़ा जो प्राप्त होगा उसको आपको लिखना है। तो चलिए 144 2 है गुना 2 है, 2 है गुना 2 है गुना 3 है गुना 3, जो भी संख्या आया है उसे हम जोड़ा बना दिए, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि 2 आया आपको, ठीक है, इसके बाद फिर 2 आया और 3 आया। सभी का क्या कर देना, आपको वर्ग कर देना, क्योंकि सब में क्या है 2 2 है, इसका भी 2 इसका भी 2 इसका भी 2, हम 2 का स्क्वायर कर दिए, सब में चूंकि 2 2 है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पर 144 है, अब हम इस स्क्वायर को अगर इस पार ले आएंगे तो रूट के अंदर में 144 आ जाएगा। चलिए 144 आ गया, हम इसे अब लिख देते हैं, ये स्क्वायर हट गया तो 2 गुना 2 गुना 3। अब जो है 144 जो है रूट अंदर में है, 144 3 गुना 6 6 गुना 12, इसका जो आंसर निकला वो 12, यानी 12 144 जो है 12 का वर्गमूल है।
अब 3 नंबर हल करना है। 3 नंबर है 1764। ठीक है, 1764 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देना है 1764। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 2 से खिलाना। 2 से खिला देंगे, 2 अठे 16, एक गया 2 अठे 16, और इधर जाएगा, इधर जो जाएगा चलिए 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनो 4, फिर 2 से खिलाएंगे, जो आ जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2। अब 2 से नहीं खाएगा चूंकि बनाएगा। 3 से देखते हैं, 3 एका 3, 3 आठे 24, 3 एका 3, यहाँ से एक बच गया, 3 गुना 3 चौके 12, 2 हाँ अच्छा कट जाएगा। 3 एका 3, देखिए इसमें कटाना आ गया, 3 एका 3, यहाँ जो एक बच गया इसको इसके पास में 14 आ गया। 14 का क्या करना, 3 चौके 12, 2 बचा, 2 को एक के पास लाएंगे तो 21 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 3 से फिर खिला देते हैं, तो आ जाएगा 3 चौके 12, ये जो 2 बचा 3 नंबर 27। ठीक है, अब जो फिर आगे खिलाएंगे, जो भी बाहर से 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49। अब हमें क्या करना है, इसको लिख देना है। लिख किस प्रकार देना है कि जैसे 1764 आया, जो भी संख्या जो यहाँ पर हमें प्राप्त है उसी को लिख देना है। 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। ठीक है, अब हमें क्या कर देना, अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का जोड़ा जो प्राप्त हुआ उसको हमको लिख देना। अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का प्राप्त जोड़ा, जो भी प्राप्त हो उसको हमको लिख देना है, जोड़ा बना देना है सभी को। तो 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, जो भी हुआ उससे हमें जोड़ा बना लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1764 लिख दीजिए, जो जोड़ा हुआ जैसे 1 2, यहाँ 3 और 7, इसको क्या कर देना, एक रूट अंडर स्क्वायर कर देना, क्योंकि सब में क्या है, 2 2 संख्या है, 2 2 संख्या इसलिए स्क्वायर कर दी। अब ये जो स्क्वायर इस पार आएगा, जब भी आता है तो क्या होता है, रूट अंडर में आ जाता है। ठीक है, 1764 हो गया, ये स्क्वायर हट गया, तो 2 गुना 3 गुना 7। अब हमें क्या कर देना, गुना कर देना है, रूट अंडर 1764, 3 गुना 6 6 सत्ते 42, जो इसका जो आंसर जो है 42 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर 4 नंबर जो हल करते हैं। 4 नंबर 8100 है। ठीक है, 8100 का चलिए यहाँ करते हैं। 8100 का सबसे पहले हम देखेंगे 2 से, अगर 2 से कटेगा, 2 से कट ही जाएगा। चलिए 2 से खिलाते हैं, 2 चौके कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ 10 है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और लेकिन आपको क्या 0 दे देना। ठीक है, 0, 2 पंचे 10 और 0 यानी 4050 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाइए, 2 दूना 4, ये 0 को रहने दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब जो हम देखेंगे 2 से नहीं कटेगा, जो भी संख्या 3 से देखते हैं, 318 2 जाएगा, 300 हाँ 300 कट जाएगा, 318 हो जाएगा, ये 2 इसके पास जाएगा 22, 3 सत्ते 21 और 1 3 पंचे 15। अब भी हम देखते हैं 3 से, 3 गुना 6, 3 गुना 6 आ जाएगा, एक इसके 3 गुना 6 और यहाँ पर आ जाएगा फिर 3 गुना 6, एक आ जाएगा 3 पंचे 15। अब हम देखते हैं 3 सत्ते 21, फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 3 पंचे 15। अब फिर देखते हैं 3 से अगर कटेगा तो कटा देंगे, 3 एका 3 गुना 6, 1 में 3 पंचे 15। अब 25 5 से खिला देना, खिला दीजिए, 5 गुना 5, 5 पंचे 25, खत्म हो गया, आपको नहीं कटेगा। चलिए 8100 लिख दीजिए, और जो भी यहाँ पर जो हम खिलाए हैं 2 से या 3 से उसको लिख देना है। 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 यानी 4 गो है, 4 को लिख दीजिए, और लास्ट में 5 2 गो है। अब जो हमें क्या करना है, ये संख्या जो अभाज्य गुणनखंड जो हम किए उसमें प्राप्त संख्याओं का जोड़ा लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने से प्राप्त संख्याओं का जोड़ा। अभाज्य गुणनखंड करने से संख्याओं का प्राप्त जो जोड़ा वो उसको हम लिख दीजिए 8100। कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, सभी को जोड़ा कर दीजिए। जोड़ा कर दिए, अब हमें क्या कर देना, जोड़ा जो कर दिए उसको एक एक लिखना, 2 गुना 3 गुना 3 गुना। अब हम क्या कर दें, जब सबका सब इसमें 2 2 होता है इसलिए इसका स्क्वायर 8100 आ गए, ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर आ जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो रूट के अंदर में आ जाएगा 8100। अब इसको एक एक लिख देना, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5,
अब हमें क्या कर देना, रूट अंडर 8100 इसको गुना कर देना, 3 दूना 6, 6 18, 18 पंचे 90। जो इसका जो वर्गमूल निकलेगा 81 का 90 का, आप करके भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर है 77 44। चलिए 77 44 का भी 77 44 इसका भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, एक जो बचा 2 8 16, एक जो बचा 2 7 14, 2 दूना 4। इसी प्रकार खिलाना है 2 से, लास्ट में 2 इसका अर्थ कट जाएगा, 2 1 2, यहाँ से 1 आया 2 9 18, फिर 2 दूना 2 तिया 6, एक बचा 1 12 के पास है, 2 चौके 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से देखते हैं कट जाएगा, 2 1900 जो 76 है। चलिए 2 2 9 18 तो होता है ना, नहीं 2 9 18 नहीं, हाँ 2 9 18 आ जाएगा। उसके अलावा एक इसके पास आएगा, फिर इसके पास आ जाएगा 2 9 18। अब एक इसके पास आ गया, इसके पास आ जाएगा तो 13, तो 2 2 2 चौके 12, एक बचा 2 8 16। अब हमें क्या करेंगे, फिर 2 से कट जाएगा तो खिला देते हैं, 2 चौके 8, एक बचा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा। चलिए खिला देते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर देखते हैं 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2। अब जो है 2 से नहीं कटेगा, जो भी संख्या से कटेगा उसको हम कटा देंगे। 3 से देखते हैं, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, यानी अब 11 से कटेगा। चलिए 11 से 11 11 121 जो हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, 77 44 लिख दीजिए। जो भी संख्या यहाँ पर हम खिलाए उसी को लिख देना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना 2 था, 1 2 3 4 5 6, 4 है 5 6, अब 12 से 2 बार आया। ठीक है, इसको आप इस प्रकार लिख दीजिए साइड में। अब हम क्या कर देते हैं, अभाज्य यहाँ पर लिख देना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने से प्राप्त जोड़ा। अभाज्य गुणनखंड जो किए तो प्राप्त जो जोड़ा उसको लिख दीजिए। तो क्या था, 77 44। अब जो प्राप्त हुआ उसको हमको जोड़ा करके दिखाना है। कितना था, 6 को 2 था, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 12 था, 12 लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, प्राप्त जोड़ा को लिख देना है। ठीक है, तो आ जाएगा 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 11। अब सबका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, चूंकि 2 2 बार था, तो 77 44 हो गया। अब जो है ये स्क्वायर इस बार आ जाएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा 77 44। तब इसको हम क्या कर देना, लिख देना है 2 कितना हुआ 11। अब सबको गुना कर देना है, 70 रूट अंडर 77 44 गुना कर देना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर गुना है 11, तो 2 दूना 4, 4 दूना 11 88। जो 88 का जो है हमें अब मालूम हुआ कि 88 का 88 इसका जो वर्गमूल निकलेगा। तो चलिए अब आगे हल करते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर जो है 2025 है, ख्याल रखिए 2025 है। तो चलिए इसका भी 2025 इसका भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा, चूंकि 3 से देखते हैं, 3 6 18, 2 बचा इसके पास जाएगा, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 2 जाएगा इसके पास, 3 7 21, 1 3 25 15। ठीक है, फिर 3 से देखते हैं, 3 दूना हाँ कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 25 15, 3 से 3 7 कट जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 25 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 25 15। अब जो है 5 से कटेगा, 5 गुना 5। अब क्या कर देना, सेम इसी को सेम उसी प्रकार लिख देना, 2025 का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5। अब हमें क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना अभाज्य गुणनखंड करने से प्राप्त जोड़ा। तो अभाज्य गुणनखंड करने से प्राप्त जो जोड़ा है उसका हमको लिख देना है। तो चलिए 2025 था, जिसमें जो भी प्राप्त हुआ है 3 गुना 3, 3 गुना 3 और 5 गुना 5, तो सभी को जोड़ा कर देना। चलिए जोड़ा कर दें। अब हमें क्या करना है कि चलिए इसको लिख देते हैं, इसे 1 3 लिख दें यहाँ पर, 1 3 और 5, तो लेकिन सबका क्या था 2 2 था, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर दिए, तो आ गया 2025। अब जब भी स्क्वायर होता है, अगर इधर आ जाता है रूट के अंदर में आ जाता है, जिस पर हम लोग जाते हैं, तो 2025 ऐसे भी 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, तो 3 3 और 5,
अब जो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। चलिए एक बार रूट अंडर में लिख देते हैं 2025, 3 3 9 9 25 45। ठीक है, 45 जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जो 7 नंबर 5184 है, तो चलिए 5184 का भी अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं 5184। तो चलिए पहले सबसे पहले 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 नौ 18 और 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से खिला देते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 नौ 18, 1 जो बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, खिला देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। चलिए फिर 2 से जो कटेगा कटा देते हैं, 2 1 का 2, 1 बचा, 2 चौके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से खिला देते हैं, 2 8 16, 2। अब 2 से नहीं कटेगा, चूंकि चलिए जो भी कटेगा 3 से कटेगा, 3 से खिला देंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर जो है 3 से खिला देते हैं, 3 9 27 और 3 तिया 9। तो चलिए इतना जो है इसको हम लिख देते हैं 5184 का, जो भी आया उसको लिख देना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कैठो 2 आया वो लिख दीजिए, 2 4 6, 2 4 6, उसके बाद 3 का हुआ है 4। चलिए नीचे में भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हमें क्या करना है, प्राप्त संख्याओं अभाज्य गुणनखंड करने से प्राप्त संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें जो प्राप्त संख्याओं का जोड़ा उसको हम कर देना है। चलिए यहां लिख देते हैं 5184, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 को 2 है और 3 को 4 है, 1 2 3 4। अब सभी का क्या कर देना, जोड़ा कर दीजिए। अब क्या 5184 है, जिसमें क्या गया 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 3, सभी का क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, क्योंकि सबका क्या 2 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर को स्क्वायर लाइए तो आ जाएगा 5184 का रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब सबको क्या कर दीजिए गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। चलिए 72 जो है इसका वर्गमूल निकला। ठीक है, चलिए अब आगे हल करते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर जो है 82 81। चलिए 82 81 का भी 82 और 81, तो चलिए खिला देते हैं, 3 से खिलाते हैं, 3 दूना 6 और 3 में 27, 1 का बचेगा, नहीं कटेगा, चूंकि 3 से तो नहीं कट रहा है। उसके अलावा देखते हैं आगे किस संख्या से कटेगा। तो ऐसे तो नहीं कट रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कम संख्या से कटेगा। 3 से 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी तो नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। कौन संख्या से कटेगा वो हमको देखना है। वो देखना है। चलिए ये जो कटेगा 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। चलिए 7 से खिला देते हैं, 7 का 7, 1 बचा, 7 का 7, 5 8, 7 8 56, 7 8 56 और वहां से बचा, उसमें बचा 7 8 56 हटाओ, 2 और 1 7 21। फिर जो 7 से कटेगा 7 से खिला देते हैं, 7 का 7, 4 जगह इसके 47, 7 6 42, 6 23, 7 नंबर 63। अब जो है 13 से कट जाएगा, 13 से खिला देते हैं, 13 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, इसका लिख देना है 82 81, 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13। अब क्या कर देना, अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त जोड़ा। ठीक है, जोड़ा कर दीजिए 82 81 सुबह 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13। ठीक है, जोड़ा कर देते हैं 82 81 7 गुना 7 13। इसका क्या स्क्वायर होगा, चूंकि सब में 2 2 है, ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा। चलिए इस पर रहेगी, इस पर जैसे ही भेजेंगे तो आ जाएगा 82 81 का रूट अंडर। अब
7 गुना 13 बचा, आप गुना कर दीजिए, 13 7 51। अब जो है हमें मालूम हो गया 82 81 का